नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर होगी साबित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूमि धंसने के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पानी की गुणवत्ता व संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर दिया बल। और मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक, संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत नए जोश से भरा है और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों से सशस्त्र बल युवा और तकनीकी समझ रखने वाले बनेंगे। अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भावना सशस्त्र बलों की बहादुरी को दर्शाती है, जिसने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा है। उन्होंने अग्निवीरों से अपनी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास पर काम करने के साथ साथ नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक बने रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्रदेश में भूमि धंसने के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आपदा के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने और पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत स्तर से व्यक्तिगत स्तर तक तैयारियों को मजबूत करने और निवारक उपायों पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के जिला उपायुक्तों को भूस्खलन, भूधंसाव व सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्लेशियर मैपिंग के लिए भी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उचित व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल व राज्य आपदा बल मोचन की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि की वन स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि केंद्र से सभी विकास परियोजनाओं की वन स्वीकृतियों के संबंध में मामला उठाया जा सके। सुक्खू ने राज्य आपदा मोचन निधि से राज्य बिजली बोर्ड को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने और प्रदेश आपदा राहत नियमावली में संशोधन के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, विधायक सुरेश कुमार और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के स्थान पर लीगल अथॉरिटी के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र के सतौन में पर्यावरण मित्र उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। वे आज शिलाई क्षेत्र के सतौन, कमराऊ, कफोटा और जाखना में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र में दी गई सभी 10 गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए के ऋण का बोझ है। बावजूद इसके राज्य सरकार प्रदेश में विकास की गति को थमने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। कार्यकारिणी की बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक में जगत प्रकाश नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हमें जल उपयोगकर्ता से जल संरक्षण की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। शिमला में आज जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षा, हिम जल संचयन, भूजल पुनर्भरण व स्रोत स्थिरता पर बल देने की आवश्यकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पानी की गुणवत्ता व संरक्षण के लिए विभाग को जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल के साथ साथ सिंचाई पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 67 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। अग्निहोत्री ने पुराने कुएं और तालाबों को सुरक्षित व संरक्षित करने पर भी बल दिया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। शिमला में आज राज्य स्तरीय विशेष कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उपायुक्तों को अपने संबंधित जिले में इस कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। बैठक में प्रदेश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन से संबंधित कार्य योजना की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में विशेष अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि इसके उपयोग को पूरी तरह से बंद किया जा सके। प्रबोध सक्सेना ने सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज बिलासपुर में क्षेत्रीय अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन से मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में कई वर्षों से रिक्त पड़े चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों को भी जल्द भरा जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि बिलासपुर एम्स में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इस संबंध में वे जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिनों हुए हिमपात के बाद समूचे राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। खासतौर पर सुबह शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में भी कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुक्कमसेरी में -8.4, कल्पा में -4.8, मनाली में -3, रिकांगपिओ में -2.1 और नारकंडा में -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 18 व 19 जनवरी को उच्च व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और हिमपात का पूर्वानुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में गेम चेंजर होगी साबित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूमि धंसने के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पानी की गुणवत्ता व संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर दिया बल। और मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।